मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम रिसर्च संस्था। आज 11 अप्रैल 2020 है। आज जो वैदिक सूत्रम रिसर्च संस्था का स्थापना दिवस है, इस स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं आपको जो देश व दुनिया में आजकल जो कोरोना वायरस का जो भयावह जो तांडव चल रहा है, उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। 5 नवंबर को मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद मैंने 31 जनवरी 2020 को भी वीडियो बनाया, 1-2 फरवरी को बनाया, 22 मार्च को भी मैं वीडियो मैंने बना चुका हूँ। लेकिन आज जो स्थिति जो है, जो हमारे जो भारत देश के अंदर इस वायरस का फैलाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कम से कम 6000 से ऊपर लोग इससे पीड़ित होते जा रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन 21 दिनों का लॉकडाउन कर दिया है, जो 14 अप्रैल को खत्म हुआ। आज सरकार को विचार मंथन करना है, इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। मैं इस संदर्भ में ही चर्चा करना चाहता हूँ कि ये जो स्थितियां पैदा हो रही है पूरी दुनिया के अंदर और भारत के अंदर भी स्थितियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो इसका क्या रीजन है, क्या कारण है, हमारे आम नागरिकों को किस तरह की सहूलियत बरतने की जरूरत है, जिससे कि हम इस महामारी के प्रकोप से पूरी तरह से बच सके। मैं इस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अनुसार बताने की कोशिश करता हूं। हमारा जो भारत देश जो स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947, उसकी राशि चंद्र राशि कर्क है। कर्क राशि पे जो स्थितियां भयानक जो भारत देश के अंदर होती जा रही, पूरे वर्ल्ड के अंदर होती जा रही है, तो वो इस समय वर्तमान में ये कर्क राशि में इसको अगर मान लेते हैं भारत देश की चंद्र कुंडली से, तो ये इसके जस्ट सामने सप्तम भाव होता है। यहाँ पे 24 जनवरी 2020 से शनिदेव अपने ही घर में, अपने ही मकर राशि में 29 साल बाद इस हाउस में आ चुके 24 जनवरी से, क्योंकि अब डिग्री 60 डिग्री पे हो गई है। मैंने पहले बताया था कि 15 फरवरी के बाद, यानी जैसे ही उसकी शनि की डिग्री बढ़ेगी, तो वो अपना सकारात्मक या नकारात्मक जो भी फल देंगे, वो ब्रह्मांड के न्यायाधीश से अपने अनुसार देंगे। तो वो 24 जनवरी से लेके अब तक या शनिदेव अपने ही मकर राशि पे 60 डिग्री पे, आज 11 अप्रैल है तो 60 डिग्री पे। देवगुरु बृहस्पति उस समय इस छठे हाउस में बैठे हुए थे। पिछले 5 नवंबर 2019 से लेके 29 मार्च 2020 को रात्रि में वो बदले हैं। तो 30 मार्च से ये मान सकते हैं इस हाउस में बैठे थे, राहु की चपेट में थी, जिसके कारण नवंबर से ये महामारी गुरु और राहु का चंडाल योग था। बृहस्पति ने राहु को देखा और राहु ने बृहस्पति को देखा। जब इस तरह की चंडाल योग की स्थितियां आती है, मैं कई बार बता चुका हूं, तब पूरी दुनिया में महामारी, महाप्रलय जिसे कहते हैं नरसंहार होने की संभावना होती है। तो देवगुरु बृहस्पति हमारे मां शुभ ग्रह और राहु एक मां चांडाल है। जब ये एक दूसरे को दृष्टिपात करते हैं, आप देख सकते हो कम से कम 21 दिनों के दौरान सारे मंदिरों में पट बंद पड़े हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थ स्थलों के यानी बंद पड़े हुए हैं, भक्त दर्शन नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति राहु ने क्रिएट की 21 दिन का जो लॉकडाउन चला। अब क्या है कि ये राहु का प्रकोप 30 मार्च 2020 से चांडाल योग से मुक्त जरूर हो गया। अब देवगुरु बृहस्पति 30 मार्च 2020 से यहाँ पे आ गए शनिदेव के साथ। शनि ऑलरेडी पहले से 24 जनवरी 2020 यहाँ बैठे हुए थे। बृहस्पति और शनि की एक साथ होती है, लेकिन बृहस्पति मकर राशि में नीच की माने जाती है, तो बृहस्पति को इतने शुभ तो है नहीं है, लेकिन शनि के साथ बैठने की वजह से ये बृहस्पति की जो नीचता है, जिसे हम नीच भंग राजयोग की संज्ञा देते हैं, यानी कोई स्वराशि ग्रह के साथ कोई नीच का ग्रह अगर बैठ जाता है तो उसकी नीचता भंग हो जाती है, बशर्ते वो ग्रह अपने घर का होना चाहिए। तो शनिदेव ऑलरेडी मकर राशि अपने घर के ही है, बृहस्पति देव मकर पे आए, अपनी नीच राशि में आए, तो वो नीचता उनकी भंग हो गई। वो नीच भंग राजयोग का निर्माण उन्होंने कर दिया 30 मार्च से। आज 11 अप्रैल हो गए, 11 दिन हो गए, लेकिन आज की स्थिति में मात्र भी 1 डिग्री तक बढ़े हैं देवगुरु बृहस्पति। वो भी ग्रह जब कार्य करता है जब वो डिग्री में कम से कम 5 डिग्री पे हो, लेकिन अभी 11 अप्रैल तक जो 11 दिन हुए हैं बृहस्पति ग्रह की चाल बदले हुए मकर पे, जो कि 30 जून तक रहेगा। मात्र 30 जून 2020 तक देवगुरु बृहस्पति मकर पे रहेंगे, लेकिन अभी 1 डिग्री होने की वजह से उस तरह के सकारात्मक परिणाम नहीं आ पा रहे हैं हमारे भारत देश के अंदर, क्योंकि भारत देश के लिए बृहस्पति और शनि की एक साथ होती शुभ है, क्योंकि ये शुभ भाव है। इससे पहले अशुभ भाव में स्थित देवगुरु बृहस्पति
छठे भाव में 5 नवंबर 2019 से लेके 29 मार्च की रात्रि तक यह रही। 30 मार्च से देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव 24 जनवरी 2020 से दोनों ग्रह एक साथ युति बना के सप्तम भाव शुभ भाव माना जाता है। इसी वजह से शुभ भाव में दोनों की युति शुभ है, यानी नीचभंग राजयोग बना के देवगुरु बृहस्पति शनि भारत को इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जो है अभी जो है आज जो है। लेकिन कम से कम इसको डिग्रियों में 5 डिग्री आना जरूरी है। मैंने इससे पहले कहा था 15 अप्रैल के बाद वो स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। मैंने पिछले बार जो वीडियो बनाया था 22 मार्च को जो है 2020 में, जब जो है जनता कर्फ्यू लगा था, उसकी शाम को मैंने बनाया था। तो मैंने बताया था 15 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति जैसे डिग्रियों में आगे बढ़ेंगे तब वो अपना सकारात्मक फल इस भारत देश के अंदर देंगे, क्योंकि भारत देश में की कर्क राशि से शुभ भाव में अमेरिका के लिए ये स्थिति नुकसानदायक है। ये बात मैं 31 जनवरी 2020 को एक वीडियो में बता चुका हूँ, जो शनि की चाल परिवर्तित हुई थी 24 जनवरी से। उस वीडियो में बता चुका हूँ अमेरिका में शनि की 4.5 का प्रथम चरण 24 जनवरी 2020 से आरंभ हो गया है, क्योंकि अब डिग्री शनि की बढ़ गई, 60 डिग्री बात चुकी आज की स्थिति में 11 अप्रैल में। तो अमेरिका में आप देख सकते हो, एशियन कंट्री के अंदर देख सकते हो, मुस्लिम कंट्री के अंदर देख सकते हो, जितने भी मैंने पहले बताया था, सऊदी अरब, जितने भी इराक, ईरान, यूरोप के कंट्रियों के बारे में मैंने 31 जनवरी बता चुका हूँ, सब में तबाही मची हुई है। तो ये है कि अमेरिका की स्थिति अब बहुत ज्यादा यानी कि विकराल रूप धारण करती जा रही है, क्योंकि अमेरिका शनि के 7.5 प्रथम काल में आ चुका है, प्रथम चरण में आ चुका है। इसी वजह से अमेरिका में आप आज टीवी में देखते हो बहुत भयानक स्थिति पैदा हो जा रही है। शनि 12वें में बैठे हो 2.5 साल तक बैठेंगे, ये तो अभी शुरुआत हुई है। तो ये क्या, शनि को मैंने पहले भी बताया अहम का विनाश करने वाला। आज मैं भारत के बारे में बात करूंगा। भारत में वर्तमान में जो स्थिति है, बृहस्पति और शनि एक साथ बैठे हुए 30 मार्च से 11 दिन हो चुके हैं, 11 अप्रैल है। अब ये स्थिति भयानक न हो, उसके लिए हमें आम जन, जितने भी हमारे आम नागरिक भारत देश के निवासी है, उनको सरकार का सहयोग करना चाहिए। जो सरकार ने लॉकडाउन के लिए कहा है उसका पालन करना चाहिए। अभी भी मैं देखता हूं कि लोग लॉकडाउन का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं, यानी गंभीरता से नहीं ले रहे इस महामारी को। ये शनि का प्रकोप है। शनि जब 29 साल बाद अपने ही घर में जब आता है तो वो दंड की प्रक्रिया देता है। मैंने ये बात को कई बार बता चुका हूँ। शनि को ब्रह्मांड का न्यायाधीश से निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। शनि के लिए न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। ये वीडियो मैं 2-3 महीने पहले बना चुका हूँ ब्रह्मांड के न्यायाधीश ये शनि के संदर्भ में। इसलिए ये है कि ये यूनिवर्सल प्लैनेट होती है, इसके लिए कोई जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, इनसे कोई लेना देना नहीं होता। जो भी इस पृथ्वी लोक पर गुनाह करता है, चाहे वो कोई विकसित देश हो, चाहे कोई खास कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो, जो भी इस पृथ्वी लोक पर यानी गुनाह करता है, यानी कि वो शनि अपनी उसकी दृष्टि अलग होती है। जो गहराई लिए होता है, ब्रह्मांड के न्यायाधीश अंधेरे के स्वामी है। जब सूर्यास्त होता है उसको स्वामी शनि ग्रह, उजाले का बादशाह हमारे सूर्यदेव है, तो शनि अंधेरे का स्वामी है। उसकी दृष्टि में सब कुछ पता होता है किस व्यक्ति ने क्या गुनाह किया है। तो हर एक व्यक्ति को शनि के 7.5 दौर से गुजरना पड़ता है जीवन में। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है भारत देश के नागरिकों से, जनता से। आज 11 अप्रैल है, तो हो सकता है लॉकडाउन जो है सरकार विचार मंथन कर रही है। हमारे भारत देश के राज्यों के मुख्यमंत्री से विचार मंथन करने के बाद हमारे मोदी जी आए, हो सकता है लॉकडाउन को बढ़ाएं। तो लॉकडाउन बढ़ाना ये अच्छी बात है कि हम इतने दिन जो 21 दिन जो लॉकडाउन जो किया, आज जो है 4 दिन बाकी रह गए, 11 अप्रैल है, 3 दिन बाकी रह गए। तो इस दौरान हम अपने अंदर आत्मचिंतन करें, गहराई करें, ईश्वर को यानी कि मन से स्मरण करने की जरूरत है। और शनिदेव का ही पूरा रोल है इस भारत को। शनिदेव भारत की स्थिति को यानी बिगड़ने नहीं देंगे, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं जो है। लेकिन क्या है, हमें अपने अंदर संयम रखना पड़ेगा। जाने अनजाने में व्यक्ति से गुनाह हो जाता, गलती हो जाती है। आजकल लोग सब घरों में अपने अंदर लॉकडाउन है, तो वो विचार करें और शनिदेव से प्रार्थना करें कि शनिदेव कि जो भी हमसे जाने अनजाने भूल चूक गलतियां हो गई उनके लिए क्षमा करें। अभी बृहस्पति की 1 डिग्री है, तो वो इतनी क्षमता नहीं है कि वो जो है भारत देश पे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये कम से कम अगर मैं मानता हूं 30 अप्रैल तक भी लॉकडाउन होता तब भी वो 2 डिग्री तक पहुंचेंगे। कुल मिला के कह सकते हैं 14 मई तक बृहस्पति 3 डिग्री पे आएंगे। 14 मई 2020 तक, 14 मई की शाम से 7:26 के बाद से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे दुबई। अभी मार्ग की अवस्था में चल रहे मकर राशि में। बृहस्पति शनि की युति एक साथ रहेगी, लेकिन वक्री होने से भी शनि इतना नुकसानदायक भारत के लिए नहीं रहेंगी। 14 मई की 2020 से 15 मई से मान सकते हैं हम जो है।
तो कुल मिला के ये है कि देवगुरु बृहस्पति महाधार्मिक ग्रह और शनि जो वैराग्य कारक है, हम जितने भी आज जो मोक्ष के कारक भी कह सकते हैं, तो जितने भी मेडिटेशन करते हैं लोग, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी इन सब चीजों के कारक शनि ग्रह हैं। तो शनि कहीं न कहीं हमें गहराई में हमारी गलतियों का आवाज कराना चाहते हैं। तो हम जो है, जो हमें जो पर्याप्त टाइम मिल रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है कि आज पूरे देश के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग जो ज्यादातर अपने घरों के अंदर कहते हैं, तो ये कहीं न कहीं ईश्वर हमें आध्यात्मिक संदेश देना चाहता है कि हम अपने अंदर छुपे हुए विकारों को पहचाने और अपने आप को सकारात्मक बनने की कोशिश करें, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध जो भी वर्क करेगा उसे दंडित होना ही पड़ेगा। प्रकृति किसी को छोड़ेगी। आज मैं देखता हूँ, मैं कई बार यमुना मिशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, गंगा यमुना से। यमुना में मैं पिछले बार कई आंदोलन की, यमुना में कितनी गंदगी, आज यमुना का जल कितना साफ है। मैं आज टीवी में देखता हूँ मथुरा में जल जो यमुना बह रही है बिल्कुल क्लीन बह रही है। कारण क्या है, यमुना में गंदगी नहीं जा रही। हम आम लोग ही यमुना में गंदगी फैलाते हैं। तो हमें जितनी देवी धरोहर है, हमारी यमुना है, गंगा है, इसमें हमें खुद भी गंदगी डालने से बचना चाहिए, जिससे इनका देवी आशीर्वाद प्राप्त हो। आप देख सकते हो पूरी महामारी फैली हुई है, प्रकृति किस तरह से तांडव कर सकती है। आसमान से मैं देख रहा हूँ, ऊपर से देवी आपदा है। पूरी दुनिया के लोग वायरस को ढूंढने में अभी कामयाब नहीं हो पाए। ये वायरस नहीं, ये देवी प्रकोप है जो आसमान से आ रहा है। आप घर से बाहर निकलते हो, वो वायरस ऊपर से आ रहा है। तो आप दिन में धूप में निकले या रात्रि में निकले, ये आसमानी कह रहा है देवी आपदा है। तो ये हम अपने अंदर स्पिरिचुअली डेवलप करके, अपने अंदर चेतना जागृत करके हम इससे बचाव अपने स्वयं का कर सकते हैं। तो मैंने कई बार इस चीज को शेयर भी करता हूं। तो मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपको एक अच्छा मंत्र बता रहा हूं। शनि का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। इससे पहले मैं 31 जनवरी की वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं आज दोबारा बता रहा हूं। इसको क्या है, आप अधिक से अधिक, कोई माला लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी चलते फिरते या जहां भी बैठे हुए हो, कम से कम इसका 30 मिनट जाप करें। और जो मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं, जिससे आपका स्वयं का बचाव होता रहेगा। लॉकडाउन आप घर के अंदर रह रहे, अच्छी बात है, रहना चाहिए। बाहर जब तक ये वायरस का प्रकोप चल रहा है, प्रकोप ऊपर से चल रहा है, तो उससे हमें बाहर नहीं निकलना है। आप घर के मंदिर, जो आपका मंदिर होता है, उसके अंदर आप एक जल भर के रख लें। जो है मंदिर के सामने आप डेली जो भी पूजा करते हैं, अपने भगवान के मंत्रों की जाप करते हैं, माला से करती है, जिससे भी करती है, करते रहे। उसके बाद 30 मिनट तक कम से कम इस मंत्र का जाप करें। घर में ये एक गिलास या एक पात्र में जल भर के रख लें। 30 मिनट लगातार जाप करें, और वो हम जब जो भी जाप करते हैं, तो वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल से, उस अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़के, जिससे नकारात्मक ऑरा इस ब्रह्मांड के अंदर से आ रहा, आसमान से आ रहा, या आसमान से आ रहा देवी प्रकोप है, वो पूरी तरह से हटेगा। हम जब 8 घंटे लगातार जाप करेंगे, तो शनिदेव जो है, यानी कि हमें जो है, हमने जाने अनजाने भूल चूक से गलतियां हरेक व्यक्ति से होती है जीवन में, वो हमें यानी क्षमा कर देंगे और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो आजकल तो आप अपने स्वयं के परिवार का बचाव भी कर सकते हैं। ये कोई बहुत आसान तरीका है। इस मंत्र का आप लगातार कम से कम 8 घंटे, कोई भी मंत्र का असर कम से कम 8 घंटे में आता है। अब एक माला जाप करते हैं, फंडामेंटल चीज है, लेकिन किसी भी मंत्र का जब 8 घंटे तक लगातार जाप करते हैं, तो उसके अंदर एक दैवी शक्ति जागृत होती है। तो वो जल जो आप रखेंगे अपने मंदिर के स्थान पर, तो वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। अभिमंत्रित जल से आप अपने ऊपर, घर के सब परिवार के लोगों पर जलों को छिड़कते। जैसे आपने मंदिर में देखा होगा, जब आरतियां होती हैं, तो पंडित जी वहां पे जो है जल छिड़कते हैं आरती होने के बाद। लेकिन जब लगातार इस ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनि ग्रह के जो दिव्य मंत्र है, उसका भी लगातार जाप करके जब उसको हम अपने ऊपर छिड़केंगे, तो उसका एक अंदर एक पॉजिटिव ऑरा हमारे अंदर क्रिएट होगा, हमारे परिवार का बचाव होगा। तो इसको गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हमारे भारत के अंदर बढ़ गया 137 करोड़, यानी इतनी जनसंख्या है कि अमेरिका और पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देख सकते हो आइडेंटिटी पे कितनी स्थिति महामारी पे विकराल रूप धारण करेगा। भारत के अंदर स्थिति फैल गई तो स्थिति भयावह हो जाएगी। तो हमें अपना बचाव स्वयं करना है। तो घरों के अंदर रहना और देवी शक्तियों से प्रार्थना करनी है। और इस तरह का जो मैंने उपाय आपको बता रहा हूँ, रेमेडीज बता रहा हूँ, उसको आप करें, जिससे हमारा जो है खुद का बचाव होता है। तो ये बृहस्पति और शनि जो एक साथ जो बैठे हुए, ये क्या है, जो धार्मिक, बृहस्पति क्या है, जितने धर्म कर्म करते, मंदिर में पूजा उपासना करते, उसका कारक होता है। शनि देव ब्रह्मांड के न्यायाधीश है। जाने अनजाने में हमसे भूल चूक गलतियां होती है, उसका जो है यानी कि अदृश्य रूप में निगाह रखते हैं, बात करते हैं,
वो सारे हमारे खातों में इकट्ठा होता रहता है। इसी वजह से अब देवगुरु बृहस्पति और शनि की एक साथ युति से जो जितना भी स्पिरिचुअली डेवलप होगा, यानी अपने आप को मानसिक भी जाप कर सकता है। जी अगर पानी वाला नहीं कर पाए तो टहल ले, छत पे टहल ले, घर के अंदर टहल ले, तो आप कम से कम आधा घंटा इस मंत्र का जाप करें। तो उससे क्या है कि हमारे जो है अंदर एक देवी और डेवलप होगा। इससे कोरोना नामक महामारी से भी बचाव होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के हितों यानी लोग इससे लाभान्वित हो, वो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ज्यादातर मैंने देखा लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। मैं कई बार इस तरह की भविष्यवाणी कर चुका हूँ, 31 जनवरी करी, और मैंने जो 5 नंबर को वीडियो बनाया था कि पूरी दुनिया में महाप्रलय आने वाली है, यानी चांडाली योग आ रहा है, लेकिन कोई लोगों ने ज्यादा शेयर नहीं किया। मेरे यूट्यूब चैनल जो मेरे नाम से बना हुआ है एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौतम, उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे समय समय पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो मैं सभी लोगों से आशा करता हूं कि आप जो कुछ भी मैंने आज बताया, इस भारत देश को बचाना, ये भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, ये ईश्वर की इच्छा है। क्योंकि भारत में इस समय 2025 तक पुष्य नक्षत्र में स्थित चंद्रमा ग्रह की मार्गदर्शन चल रही है। 15 अगस्त 1947 जो भारत देश की कुंडली है कर्क राशि की जो है, पुष्य नक्षत्र में भारत का निर्माण हुआ, 27 नक्षत्र सम्राट है, शनिदेव उसके यानी कि लॉर्ड है। तो इस समय वर्तमान में वर्ष 2015 से पुष्य नक्षत्र में स्थित चंद्रमा ग्रह की मार्गदर्शन भारत देश में चल रही है और 2025 में खत्म हो जाएगी। 2025 तक भारत को विश्व गुरु बनना है। तो प्रकृति इस तरह से जो स्थिति क्रिएट कर रही है, अब भारत का नाम पूरी दुनिया में हो, ये हम सभी भारतवासियों को विचार मंथन करना, सरकार जो आदेश दे रही है, जो लॉकडाउन करवा रही है, उसको पालन करें, जिससे कि आज पूरे देश पूरे वर्ल्ड के लोग, वर्ल्ड के जो विकसित देश है, नंबर 1 लोग है, आज भारत का लोहा मान रहे हैं। अगर ये संख्या बढ़ गई तो भारत की स्थिति डामाडोल होगी। इसलिए आप सभी से विनम्र मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करें। ये लॉकडाउन बढ़ता है अगर 30 अप्रैल तक 2 स्टेटों में बढ़ा दिया, उड़ीसा बढ़ा दिया, पंजाब बढ़ा दिया, और हमारे प्रधानमंत्री जी इसके बारे में निर्णय लेंगे कि इसको आगे बढ़ाया जाए, 14 अप्रैल के बाद नहीं बढ़ाया जाए। मेरे हिसाब से ये लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये महामारी अभी जो हमारे देवगुरु बृहस्पति 1 डिग्री पे पहुंचे हैं 15 अप्रैल के बाद, मैंने कहा था 30 अप्रैल तक भी मात्र 2 या 3 डिग्री तक पहुंचेंगे, 14 मई तक वो 3 डिग्री पे पहुंचेंगे। तो कुल मिला के ये है कि जब तक हम अपने आप को आध्यात्मिक से मजबूत बना के इस महामारी को रोकने पूरी तरह से रोके, ये हमारे स्वयं के हाथों में। भारत देश हमें दिशा निर्देशन दे सकती है, लेकिन सारे आदेशों का पालन यानी हमें अपने स्वयं का बचाव स्वयं ही करना पड़ेगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।